नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का जैसा कि कल जो है फाइनल सुनवाई हो चुका है और जजमेंट आना बाकी है। दोस्तों, इस बीच जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है स्टेटस में 4 तारीख फिर से डेट दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो है, चूंकि अभी आर्डर अपलोड नहीं हुआ है, और जो कोर्ट मास्टर होता है, जब तक जो है वो आर्डर जो है अपलोड नहीं करने के लिए आता है, आर्डर अपलोड होने के पहले एक प्रक्रिया होती है। आर्डर जब वो टाइप होता है दोस्तों, इसके बाद जो है जजेज के पास जाता है साइन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट मास्टर जब आर्डर लिखता है तो जजेज देखते हैं कि जो हमने अक्षरशः बोला था वही लिखा गया है या फिर अलग लिखा गया है, तो वो साइन करते हैं, फिर अपलोड होता है। तो दोस्तों, इसलिए जो है अभी जजों का साइन नहीं हो पाया है। संभवतः कल शाम तक आ सकता है, अन्यथा की दशा में जो है कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं आर्डर अपलोड होने में। तो वो सारी चीज़ें देखिए, वो जब तक साइन नहीं होगा जजों का, तब तक जो है अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, 4 तारीख जो दिखाने का जहाँ तक प्रश्न है, तो चूंकि दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो है दिखाई देता है, लेकिन जब वो आर्डर अपलोड होगा फाइनल जजमेंट का, तो निश्चित रूप से वो हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक 4 तारीख जो लगने की एक जो आप लोग प्रश्न कर रहे थे, तो इसमें भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट डेट है, इसलिए जो है आप इसको वो न करिए। जब फाइनल ऑर्डर अपलोड होगा तो ये निस्तारण माना जाएगा। उसका मुख्य कारण दोस्तों मेरी जो समझ में है, एक तो दोस्तों ये 18/516/2019 जो डायरी नंबर पर जो ये केस का नोटिस हुआ था, और इस पे एसएलपी नंबर नहीं मिला था। क्योंकि दोस्तों ये डिले था, और डिले जब तक जो है कोर्ट कंडोन नहीं, यानी उसको माफ़ नहीं करती है, तब तक जो है, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि एसएलपी दाखिल करने का एक टाइम लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट के अंदर आप अगर दाखिल करेंगे, जैसे हाई कोर्ट के आर्डर के, आप जो है 90 दिन के अंदर आप एसएलपी नहीं दाखिल किए, तो निश्चित रूप से वो फिर डिले में माना जाता है। और डिले जब तक कोर्ट अलाउ नहीं करती है, तब तक जो है उस पे आप जो है एसएलपी नंबर नहीं मिलता है। और इस केस में यही हुआ था, 18/516 जो है जो डायरी नंबर है वही मिला था, एसएलपी नंबर नहीं मिला था। लेकिन आर्डर लिखाते वक्त जज साहब ने डिले कंडोन कर दिया, यानी कि जो टाइम ज़्यादा लग गया था, 90 दिन से अधिक टाइम बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो लोग पहुंचे थे, तो इस वजह से उसको माफ़ किया कर दिया था। यानी सरकार की जो अपील थी, जो है जो एसएलपी थी दोस्तों। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्डर जब भी अपलोड होगा, मैंने जो बातें कही हैं अक्षरशः जो चीज़ें, देखिए मैं चूंकि ऑनलाइन बहस का हिस्सा था, तो मैं मुझे जो चीज़ें मुझे लगी वो चीज़ें मैं आपको एकदम अक्षरशः बताया हूँ। आपको ये कहे कि आर्डर में जो है कटाव की बात की गई है या ये चीज़ें बात की गई हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आर्डर आएगा तो स्पष्ट क्लियर होगा। लेकिन डेट जो है 31 दिसंबर 2019, ये भी जज साहब लिखाए हैं, चूंकि मैं ऑनलाइन बहस में हिस्सा था। तो फिलहाल तो दोस्तों जब आर्डर आएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, और ऐसी परिस्थिति में आप लोग आर्डर का वेट करिए। और वो लोग जो कि दोस्तों, चूंकि देखिए अगर देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में मात्र कुछ लोग ही इसमें होंगे कि मतलब कि हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, चूंकि सिंगल बेंच में पिटिशनर गए थे, इसके बाद जो है हार गई थी सरकार, डीबी में फिर सरकार गई थी, फिर डीबी में जो है सरकार हारी, तो फिर रिव्यू में गई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रक्रिया, फिर रिव्यू में हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी, यानी पहली बार सिंगल बेंच में ही पिटिशनर्स गए थे, इसके बाद सरकार ही गई है। तो दोस्तों जो लोग रिस्पोंडेंट बने हैं आईए के थ्रू, चाहे जिसके थ्रू, 31 दिसंबर 2019 तक वो सारे लोग वैलिड होंगे। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। और जो लोग बाद के हैं दोस्तों, उनके विषय में अब यही कह सकते हैं हम कि इसमें चूंकि सीटें खाली थी, और लगभग 4,000 से ज़्यादा ही सीटें खाली थी, तो चूंकि 600-700-800 ही लोग इसमें अभी संभवतः जो है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में उस समय, क्योंकि 350 तो निदेश गुप्ता के जो पिटिशनर्स थे उन्होंने बताया। तो दोस्तों ये पिटिशनर्स की लिस्ट भी आर्डर में लिखाया गया है कि जो सरकारी अधिवक्ता है उनको उपलब्ध कराई जाएगी वकीलों द्वारा।
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होंगी। फिलहाल तो जो बाद के हैं उनके लिए हम जो भी देखते हैं कि ऑर्डर आने के बाद कुछ अगर जो है संभावनाएं हैं। फिलहाल तो दोस्तों संभावनाएं रिव्यू वगैरह की, मान लीजिए रिव्यू दाखिल हो सकता है, एक ये विकल्प हो सकता है। दूसरा तेज प्रकाश पाठक का हवाला दे के रिट पिटीशन दाखिल हो सकता है कि भाई 5 जजों की पीठ का ऑर्डर कहा था कि जब तक एक एक पद नहीं भर लिए जाते तब तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चलनी चाहिए, और अगर पद खाली है किस लिए नहीं भरे जा रहे हैं उसका उचित कारण देना होगा, अन्यथा एक एक पद भरे जाएंगे। ये सारी चीजें करके जो है एक प्रयास जरूर किया जा सकता है, लेकिन देखना होगा। अभी ऑर्डर आने की प्रतीक्षा है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। बहुत फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों, फ़ोन कॉल मत करिए। आप लोग जो है हमारा नंबर जो है 9161180404 9161180404 पर ही व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, और मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि कुछ भी संभावनाएं बनेंगी तो मैं उसके लिए आगे आप लोगों को सूचित करूंगा और एक प्रयास किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का तेज प्रकाश पाठक का ऑर्डर भी है 5 जजों की पीठ का। जब सीटें खाली जा रही हैं तो हमको उस पर मौका मिलना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 29,334 गणित विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो धैर्य बनाए रखें। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज से। धन्यवाद।